नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। अब जब नवंबर के मंथ की बात ही कर रहे हैं तो ये बता दें कि बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं, स्पेशली बड़े प्लैनेट्स के। राहु केतु अक्टूबर एंड में ट्रांजिट कर जाएंगे पाइसेस और वर्गों में। फिर सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा नवंबर 4 को। वो भी एक बड़ा इवेंट है। तो उसके बाद जब भी ये ऐसे बड़े प्लैनेट्स में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है या शिफ्ट होता है, तो एक इवेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर करता है डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी महादशा अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो जो भी महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपकी चल रही होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट वो इवेंट ट्रिगर करेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि महादशा क्या कह रही है, महादशा जिस प्लैनेट की है वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो ट्रिगर कर रहा है। वो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा किस हाउस का और क्या डिपिक्ट कर रहा है कि क्या होने वाला है उस महादशा में आपके साथ। और फिर ये जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं ये उन इवेंट को पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ट्रिगर करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, मंथ के ईयर के एंड में ये जो मंथ्स हैं नवंबर एंड दिसंबर, लोगों की लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आपके इवेंट ट्रिगर करेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्लैनेट्स ही उससे इफेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे सैटर्न है, राहु है, केतु है, जुपिटर है, इन सब में शिफ्ट हो रहा है नवंबर में भी दिसंबर में भी। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपके नवंबर में भी इवेंट हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है वो ट्रिगर। और उसके साथ साथ ये इफेक्ट कर रहे हैं जुपिटर एंड सॉरी मरकरी को भी। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स ही इफेक्ट हो रहे हैं उसमें। तो जब इतने सारे प्लैनेट्स इफेक्ट हो रहे हैं तो इवेंट भी जो होगा वो सभी की लाइफ में होगा वो ट्रिगर। तो इसलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ सैटर्न से। सैटर्न जो है वो आपके सेकंड हाउस में अभी फिलहाल ट्रांजिट कर रहा है कुंभ राशि में। और वो 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब मार्गी हो जाएगा। जब ये मार्गी होगा तो क्या होगा, मार्गी होते ही ये प्लैनेट जो है पर्टिकुलरली ये धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र। अब मंगल का ये जो नक्षत्र है ये काफ़ी अच्छा नक्षत्र है, अबेंडेंस, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को बताता है। बहुत तरीके के धन होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको धन का लाभ अवश्य कराता है, बहुत सारा धन। तो ये नक्षत्र काफ़ी अच्छा है। तो अब ये मंगल जो है ये पहले तो लिब्रा साइन में रहेगा, फिर ये आएगा स्कॉर्पियो साइन में 16 नवंबर को। तो जब ये लिब्रा साइन में है तो ये आपके 10th हाउस में रहेगा, और जब ये स्कॉर्पियो साइन में जाएगा तो ये आपके 11th हाउस में जाएगा। तो 10th हाउस में रहेगा तब भी ये फॉर द टाइम बीइंग आई वुड से कि ये बुरा है, बट ये अच्छा टाइम पीरियड है। आपके करियर में कोई चेंजेस है, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आ सकती हैं ऑल ऑफ अ सडन। रिलेटेड टू कोई एक चेंज हो सकता है आपके करियर में। अगर आप देख रहे थे करियर से रिलेटेड टू कोई चेंज देख रहे थे वो हो सकता है। और जो भी चेंज होगा उसके जो गेन्स हैं, उसकी जो रिजल्ट है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपको जब ये 11th हाउस में 16 नवंबर को जाएगा और 24 नवंबर तक, तब ये चांसेस सबसे ज़्यादा बनेंगे कि आपको उसका लाभ होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब 16 नवंबर से 24 नवंबर में मंगल वृश्चिक राशि में होगा तो उस वक्त वहाँ से वो फोर्थ एस्पेक्ट देगा शनि को, और शनि 10th एस्पेक्ट देगा मंगल को। तो शनि सेकंड हाउस में एंड मंगल 11th हाउस में। तो ये एनर्जी काफ़ी अच्छी है, दोनों अर्थ त्रिकोणा साइन है, आपको धन का लाभ दिला सकते हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं अपने करियर में या किसी भी चीज़ में किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, तो वो धन का लाभ आपको दिला सकती है। एक चीज़ जो दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एनर्जी होती है ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कंस्ट्रक्टिव है, आपको धन का लाभ बहुत सारा दिला सकती है। लेकिन नेगेटिव इसका ये है कि अगर आपने इसको डिस्ट्रक्टिवली यूज़ किया तो ये आपकी एनर्जी को सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही, क्लैशेस में ही आएगी। तो हो सकता है फैमिली के साथ क्लैशेस एंड ऑल दैट, ये सब भी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप इस एनर्जी को सही से यूटिलाइज़ करें और जो भी चेंज और अपॉर्च्युनिटी आप सोच रहे हो उस तरफ जाएँ। जो आप वेल्थ की अपॉर्च्युनिटीज़ जो भी आप सोच रहे हो उसकी तरफ जाएँ। और सैटर्न का जो एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट, वो 4th हाउस पे, 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे, और 10th एस्पेक्ट जो है आपका 11th हाउस पे ही है। तो इसलिए आप ज़्यादातर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो, वेल्थ के बारे में, गेन्स के बारे में, आप बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हो जिससे आपकी सेविंग्स राइज़ हो। आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो कि जिससे आपका जो सेव्ड मनी है वो भी इंक्रीज़ करे और आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ करे। ये सब कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में आप सोच रहे हो। और आप अपने फैमिली के, आप कुछ नया बाय करने के, प्रॉपर्टी, ये सब भी सोच रहे हो। मेबी आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हो उसके बारे में। तो ये सारे चांसेस बनते हैं आपके लिए आपकी लाइफ में
आपको हर तरीके के गेन्स के बारे में बताता है ये शनि। तो उसके बाद जब वो 24 नवंबर के बाद जब वो राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जाएगा, तो राहु आपके 3rd हाउस में होगा, मीन राशि मतलब पाइसेस साइन में, और पाइसेस साइन है जुपिटर का साइन, और जुपिटर होगा 4th हाउस में। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो राहु 3rd हाउस में होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और वहीं केतु 9th हाउस में होगा। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर और मरकरी का किसी भी तरीके से कंजंक्शन या एस्पेक्ट बनता है, या इनका प्लेसमेंट अच्छा है, तो चीज़ें अच्छी ही होंगी। और अगर थोड़ा-सा भी डिस्टर्ब्ड है, तो चीज़ें डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अच्छी इसलिए मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आप जो सैटर्न 2nd हाउस में बैठा है, आप जो सोच रहे हो अपने वेल्थ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने गेन्स को लेके, आप जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन सोच रहे हो, वो सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में फ्रूक्टिफ़ाई कर सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। और राहु उसका रिज़ल्ट देगा, और राहु 3rd हाउस में बैठा है, तो हो सकता है आप जो कुछ भी चेंज सोच रहे हो रिलेटेड टू व्हाटएवर, अब मे बी आप शिफ्ट करने के सोच रहे हो किसी और प्लेस पे, वो शिफ्ट हो सकता है। आप वो जो चेंज है, आप मे बी आप कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी चाह रहे थे, जहाँ पर यू वांटेड अ न्यू काइंड ऑफ अ रोल, जो आपके करियर में कोई न्यू काइंड ऑफ अ रोल है जो आप चाह रहे थे, वो सारी डिज़ायर्स जो हैं वो आपकी इस टाइम पे पूरी हो सकती हैं। और जुपिटर भी, क्योंकि 4th हाउस में रहेगा, जुपिटर कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस में एक्सॉल्टेड माना जाता है, क्योंकि वो कैंसर का साइन है, तो वो भी आपकी फैमिली को एक्सपैंड करेगा। तो अल्टीमेटली ये 2nd, 3rd और 4th हाउस ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आपका वेल्थ का हाउस, सेविंग का, फैमिली का हाउस, आपके जो 4th हाउस है, ये भी आपके मदर का, आपके प्रॉपर्टी का, आपकी हैप्पीनेस का। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, फ्रॉम योर फैमिली, वेल्थ, टू व्हाटएवर न्यू चेंज, जो आपको ट्रैवल, जो शिफ्ट आपको दिख रहा है, जो आपके कम्युनिकेशन में भी, आप कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या किसी में कुछ ट्राई कर रहे थे, तो वो 3rd हाउस में राहु आपको वो शिफ्ट दे सकता है। कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज़ करने का, कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल वाली जॉब है, ऐसी वाली चीज़ें हैं, कोई नया चेंज है, कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये स्किल्स का यूज़ करके कुछ आप करना चाह रहे थे अपनी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि जो भी आउटकम होगा, तो एंड में जो बृहस्पति 4th हाउस में बैठा है, वो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाता हुआ, आपकी फैमिली लाइफ को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे लाभ ही हैं जो दिख रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। बट जो इवेंट होंगे, जो ट्रिगर होंगे, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे-अच्छे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देने वाले हैं। मे बी आपको वो जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो, वो आपको चेंज ऑफ प्लेस करवा दें। आपकी लाइफ में कोई ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं जहाँ पर आपके होम का एक्सपेंशन हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ का एक्सपेंशन हो सकता है, आप नया बड़ा घर भी खरीद सकते हो, गाड़ी भी खरीद सकते हो, ये सब प्रॉपर्टीज़ भी, बहुत अच्छे-अच्छे चेंजेज़ हैं। अल्टीमेटली आपकी वेल्थ का इंक्रीमेंट, सेविंग्स का इंक्रीमेंट, फैमिली का इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो फिर अब उसके बाद बात करते हैं कि मरकरी क्या है। मरकरी फ़िलहाल स्कॉर्पियो साइन में रहेगा। स्कॉर्पियो साइन आपके 11th हाउस में आता है, और वहाँ पर मरकरी पूरे नवंबर में लगभग वो वहीं पे ही रहने वाला है। इसके जो 2 साइन हैं, जेमिनी मिथुन राशि और वर्गो कन्या राशि, ये आते हैं आपके, एक तो 6th हाउस में आता है, और एक तो आता है आपके 9th हाउस में। तो 6th हाउस में एंड 9th हाउस में आता है, तो इसमें 6th हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में गया है, तो कहीं न कहीं 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट फाइट, लिटिगेशंस और डिजीज़ेज़, ये सब का है। तो बी वेयर, आपके बड़े भाई-बहन को कुछ आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट इसमें ये भी है कि क्योंकि 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट सोशल सर्कल्स, और वहाँ पे अ क्योंकि यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का लॉर्ड बैठा है मरकरी, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो सोशल सर्कल में जो लोग हैं उनके साथ आप थोड़ा-सा, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है, तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी रैश और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी मतलब ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन, फाइट्स ऑल्सो, तो फाइट हो जाए ऐसी नॉर्मल सी, छोटी-सी। बट कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी मरकरी जो होता है, जब स्कॉर्पियो के साइन में होता है, तो या मंगल मरकरी के साइन में हो, तो ये इंसान की जो लैंग्वेज है उसको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और रैश बनाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो लैंग्वेज है वो डिस्टर्ब ना हो, आप जो बोल रहे हो, और स्पेशली अपने बड़े भाई-बहनों के साथ अगर है तो, और आपके फ्रेंड्स के साथ, तो इससे क्या है कि अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं रहा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए। ये चीज़ें दिखती हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि ये 9th हाउस का लॉर्ड है, तो और ये भी 11th हाउस में जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि मतलब आपका मतलब थोड़ा बहुत इसी वजह से आप जैसे कम्युनिकेट करोगे, आप जैसे बात करोगे लोगों के साथ, वो डिपेंड करता है कि आपके कि जो गेन्स हैं, आपके जो लक है,
उस पे कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो फॉर द टाइम बीइंग और अपने आस-पास के लोगों के साथ, अपने बड़े भाई-बहनों के साथ। तो वो अगर आप जैसे कम्युनिकेट करोगे, वैसा ही सिचुएशन अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो आपको हो सकता है आपको गेन्स हो जाएँ वहाँ से 6th और 9th हाउस से। 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर इवन लिटिगेशन, कोर्ट केसेस। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन में तो वहाँ से भी आपको गेन हो सकता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सर्विस में या किसी में। 9th हाउस इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल, वहाँ से भी गेन हो सकते हैं, फादर, गुरुज़, हायर एजुकेशन उसमें। तो ये डिपेंड करता है कि आप मरकरी की एनर्जी को, कम्युनिकेशन को किस तरीके से यूज़ करते हो, अपनी इंटेलेक्ट को, विटीनेस को, अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से। स्कॉर्पियो साइन में यूजुअली इसको रैश बनाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से स्मार्टली यूज़ करोगे इस एनर्जी को, देन आपके लिए वो बेनिफिशियली हो जाएगा और 6th हाउस के और 9th हाउस के गुड इफ़ेक्ट्स देगा एज़ अ फॉर्म ऑफ गेन्स एंड अपॉर्च्युनिटीज़। और वहाँ पे आपको अपने बड़े भाई-बहनों से और फ्रेंड सर्कल से भी हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर आपने इस एनर्जी को गलत तरीके से यूज़ किया, कम्युनिकेशन को गलत तरीके से यूज़ किया, अपने इंटेलिजेंस को गलत तरीके से यूज़ किया, तो वहाँ पे आपको 6th हाउस इज़ ऑल्सो अबाउट फाइट्स और लिटिगेशंस, वो सब भी हो सकता है। और 9th हाउस आपको हो सकता है आपके लक को डिस्टर्ब कर दे, तो इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन आप इसको कैसे यूज़ करते हो। तो इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो आई वुड से कि आप मरकरी को सही तरीके से, मतलब अपने कम्युनिकेशन को, अपने इंटेलिजेंस को सही से यूज़ करिएगा। और फिर सूर्य की बात करते हैं। सूर्य वैसे तो लिब्रा साइन में है मोस्टली, और उसके बाद 17 नवंबर से वो स्कॉर्पियो साइन में 11th हाउस में चला जाएगा, 10th के बाद 11th में जाएगा। और जैसे ही वो 11th में जाएगा तो वो बुधादित्य योग बना देगा। तो 11th हाउस में इन दोनों की युति काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये एक तो 8th हाउस का लॉर्ड है सन आपका, और वो 10th हाउस में पहले रहेगा, तो वो कहीं न कहीं आपके करियर में डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहा है, आपके स्टेटस में डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहा है, ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं वहाँ पे। लेकिन फिर जब ये 17 नवंबर को बुधादित्य योग बनेगा वहाँ पे 11th हाउस में, तो आपके बहुत सारे जो भी सिचुएशन थी, जो भी आप किसी ट्रबल में थे, कुछ भी एंग्ज़ायटी, डिस्टर्बेंसेस थी आपकी लाइफ़ में, सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फ़ील कर रहे थे, अब वो सिचुएशन कम हो जाएगी और आप बेटर फ़ील करोगे, आपको बहुत सारे गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़ और आपको लाभ होगा। लोगों से आपके आस-पास अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो वही है, मैंने बोला कि मरकरी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो आपके आस-पास के जो लोग होंगे ना, वो सर्कल बढ़ेगा और अच्छे लोग आएँगे आपके आस-पास और आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ और गेन्स मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यही चीज़ इस टाइम पीरियड पे नवंबर में सबसे ज़्यादा बता रहा है। और दूसरी चीज़, क्योंकि वीनस वीनस कन्या राशि में रहेगा, कन्या राशि आपके 9th हाउस में आती है, और फिर बाद में एंड ऑफ नवंबर में वो लिब्रा साइन में जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग मैक्सिमम टाइम के लिए वो वर्गो साइन कन्या राशि में ही 9th हाउस में रहेगा। और जो शुक्र की 2 राशियाँ हैं, एक टॉरस वो 5th हाउस में आती है, वृषभ राशि, और जो इसकी दूसरी राशि है वो 10th हाउस में आती है, दैट इज़ लिब्रा। तो 10th हाउस का साइन का लॉर्ड 9th हाउस में जा रहा है, तो ये और 5th हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये ओवरऑल ये कहीं न कहीं आप चेंज चाह रहे हो। जो जो चेंज है आप अपनी लाइफ़ में, या मूवमेंट चाह रहे हो अपनी लाइफ़ में, चेंज, मूवमेंट, शिफ्ट, इस तरीके की चीज़ें आप चाह रहे हो, या फिर आप कुछ नए लोगों से इंटरेक्शन चाह रहे हो, कुछ नया चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अपने स्किल्स को यूज़ करके, अपने एजुकेशन में कुछ नया चाह रहे हो, कुछ अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हो, अपने स्किल्स को, अपने क्रिएटिविटी को, अपने नॉलेज को थ्रू डिफरेंट डिग्रीज़, हायर डिग्रीज़, ये सब भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। अगर इसकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ही वो सिचुएशन होगी। और अगर आप मैक्सिमम टाइम को देखो, तो ये सिचुएशन जो नवंबर की है, ये आपके लिए ज़्यादातर ये बताती है कि आपका सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जो भी आप अपने मनी, सेविंग्स, फैमिली से रिलेटेड टू आप चेंज चाह रहे हो, जो कुछ भी आप चाह रहे हो उसमें, क्योंकि सैटर्न आपके फोर्थ हाउस को, 8th हाउस को और 11th हाउस को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपके बारे में ये बताता है कि आप पैसे से रिलेटेड टू कुछ सोच रहे हो, फैमिली, पैसे से रिलेटेड टू कुछ बढ़ाने के, अपने पैसे को बढ़ाने का, सेविंग्स को बढ़ाने का। तो ये जो जो भी ये चेंज आप सोच रहे हो, किसी भी चीज़ में, मे बी आप करियर में चेंज सोच रहे हो, या आप मूवमेंट चाह रहे हो कहीं पे, या आप अपने फैमिली को ही एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हुई आपको दिखेंगी। आप जब नवंबर या दिसंबर में किसी भी एक टाइम पे ये ट्रिगर होंगे, कोई भी एक इवेंट ट्रिगर हो सकता है आपकी लाइफ में। बट मेक श्योर कि आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, स्पेशली अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जो आपका फ्रेंड सर्कल है और आपके जो बड़े भाई-बहन हैं, उनसे कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर आप उनसे कम्युनिकेशन में ध्यान देंगे ना, तो आपको लाभ हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में। तो इसलिए ये था मेरा नवंबर का
मकर लग्न मतलब कैप्रिकॉर्न लग्न का एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो।